से बोलिए किसका हक है, मुझे नहीं समझ आ रहा। आपके अजीजों अकारिब का, आपके अजीजों अकारिब, आपके अजीजों अकारिब जो आगरा से आए, जो दिल्ली से आए, जो यूपी से आए, जो आपके रिश्तेदार हैं, सबसे पहले हक किसका है? यहां से अगर आपकी ज़कात मजहबी जमातें वसूल करके शीशा वतनी में जाके खर्च करें, जायज़ है? अगर यहाँ से मजहबी जमातें आपका ज़कात और फितरा वसूल करके ले जाके मंसूरा में खर्च करें, जायज़ है? इस महाजिर कौम को अहद करना होगा कि इस महाजिर कौम के बुजुर्ग, माए, बहनें, नौजवान इस बात की पाबंदी करें कि वो रुपए की ज़कात निकालें या 1 करोड़ रुपए की ज़कात निकालें। अपनी कौम के अलावा उस ज़कात का किसी को हकदार कभी मत समझना। ये शर्म है, ये शरई तौर पर आपके ऊपर वाजिब है कि आप सबसे पहले अपने रिश्तेदार को ज़कात से मुस्तफ़ीद करेंगे। मानते हो इस बात को? ये ज़कात वसूल करके यहाँ से महसूद नाम क्या था उसका, MPA में बना, वो विकसित के नाम से इस शहर से पैसे वसूल करता था, याद है? याद है? पीछे वाले लोगों, तुम्हें आवाज आ रही है? याद है? आलमगीर ने पैसे तुमसे वसूल किए, एम्बुलेंस से कहां ले जाकर उसने चलाई? पेशावर में। ज़कात तुमसे वसूल करते हैं, खर्च कहां करते हैं? कोई मजहबी जमात, कोई मदारी, कोई खिलाड़ी, चाहे वो आफरीदी हो, यहां से पैसे वसूल करके कहां खर्च किया आफरीदी ने? इमरान खान ने कैंसर हॉस्पिटल का पैसा आपसे लिया, कहां खर्च किया उसने? इस शहर में मोहल्ला कमेटियां बनाओ। अपनी कौम के साथ अगर मोहब्बत है तो इस शहर में मोहल्ला कमेटियां बनाओ। आफाक भाई की बात पर अमल करेंगे? कोई एक शख्स बता दो। अल्ताफ 2007 में जब भारत में बैठकर इस पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा था, इनमें से कोई शख्स मासूम नहीं था, इनमें से कोई शख्स बच्चा नहीं था। मैंने कहा था कि इनमें से कोई शख्स पानी को मम्मम नहीं कहता था, खाने को हप्पा नहीं कहता था। ये सब बड़े थे, सब अकलमंद थे, उसके बावजूद अगर अल्ताफ की वकालत करते थे, इसका मकसद है कि ये सब अल्ताफ से वफादार थे, ये सब अल्ताफ को अपना बात समझते थे, ये सब के सब अपने वफादार के लिए अल्ताफ से जुड़े हुए थे। और जब अलहदगी इख्तियार की तो वो दुश्मनी वजह नहीं थी, बल्कि अल्ताफ की किसी गलती पर जब ठाकुर ने तब तुम्हें अरेस्ट किया या जब रेंजर्स ने तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की तो उसके बाद तुमने वफादारियां तब्दील कर दी। अगर किसी दबाव में तुमने वफादारी उस शख्स से तब्दील की जिसकी वजह से तुम पहचाने जाते थे, जिसकी वजह से तुम बने थे, तो अगर तुम उससे बेवफाई कर सकते हो तो तुम अपनी कौम से वफा कैसे कर सकते हो? और ये बात मैं आपको बार बार समझाना चाहता हूँ, बार बार समझाने की कोशिश की है कि जो लोग जितने के सारे जो आज मौजूद हैं, ये सब अल्ताफ की वजह से पहचाने जाते थे, सब अपना कद अल्ताफ की वजह से बनाकर बैठे थे। अगर अल्ताफ के साथ वफा नहीं निभा सके तो जवाब अगर ये होता कि नजरियाती इख्तिलाफ था 2007 में जब अल्ताफ ने भारत में बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला था, अगर उस वक्त तुम अलहदगी इख्तियार कर लेते तो आफाक तुम्हें सीने से लगाता, आफाक तुम्हें सर में बिठाता। लेकिन क्यों के वजह यह है कि तुम इख्तिलाफ नजरियाती तौर पर नहीं कर रहे, बल्कि तुमने अपने सर बचाने के लिए वफादारी से इनहिराफ किया है, बेवफाई की है, गद्दारी की है। जब तुम उस शख्स से बेवफाई कर सकते हो जिसकी वजह से तुम पहचाने जाते थे, तो तुम अपनी कौम से वफा कैसे कर सकते हो? आज भी सबको यह मालूम है कि ये उनका आखिरी चांस है, जो कमा सकते हो कमा लो। यही वजह है कि उन्हें तुम्हारी गलियों से कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारी मुलाकातों से कोई दिलचस्पी नहीं है, तुम्हारे साथ होने वाली ज्यादतियों से कोई दिलचस्पी नहीं है। आफाक फिर तुमसे दरख्वास्त करता है, मैं अपनी माँ से दरख्वास्त करता हूँ, अपनी बहनों से, अपनी बच्चियों से दरख्वास्त करता हूँ, इस कौम के बुजुर्गों से दरख्वास्त करता हूँ
कि खुदा का वास्ता इस तजर्बे को बार बार मत दोहराइए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। पहले नेस्ला टावर गिरा दिया, उससे पहले रॉय टावर गिरा दिया। ये बाकायदा पैगाम दिया गया कि इस कराची में तुम कितनी ही इन्वेस्टमेंट कर लो सब जाया हो जाएगी। दूसरे शहरों में जाकर इन्वेस्टमेंट करो, पंजाब में जाकर इन्वेस्टमेंट करो, ये पैगाम दिया जाता है। आज ये आपका शादी हाल तोड़ दिए। शादी हाल किसके थे? शादी हाल किसके थे? वहां रोजगार किसका था? इन महाजरों के रोजगार को तबाह कर दिया, जवाब दिए कि इलीगल थे। आज मैं आपके जरिए यह करारदाद पेश करना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि इलीगल था इसलिए तोड़ दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को मुखातिब करके कहता हूं कि कराची 53% शहर आपका इनक्रोच किया हुआ है और तमाम पाकिस्तान से आने वाले लोगों ने यहाँ कच्ची आबादियां बसाई हुई है। ये कच्ची आबादियां भी उसी तरह टूटनी चाहिए जिस तरह ये शहर के अंदर आपने मसवार किया इन शादी हालों को। क्या सुप्रीम कोर्ट मसवार कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट मसवार कर सकता है? मैं भी नहीं चाहता कि मसवार हो। मैं जालिम नहीं हूं। जो लोग रोजगार के हुसूल के लिए यहाँ आए, अगर उन्होंने कच्ची आबादियां बसाई हैं, अगर कोई रोजगार के हुसूल के लिए आया है तो रोजगार के हुसूल के लिए आने वालों को हम जुल्म नहीं होने देंगे उनके ऊपर। लेकिन इस शहर के लोगों के साथ नाइंसाफी रोकने के लिए तुम्हें कानून बनाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को मुदाखलत करनी पड़ेगी, कानून साज असेंबलियों को कानून बनाना पड़ेगा। आज मैं आपके सामने एक करारदाद पेश करना चाहता हूं कि कराची में कोई कानून पास किया जाए, कोई ज़ाब्ता बनाया जाए कि कोई भी शख्स ना गैस का कनेक्शन ले सकता है, ना बिजली का कनेक्शन ले सकता है। दावत थी कि उसके पास केडीए का अलॉटमेंट और लीज के डॉक्यूमेंट्स ना हो और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का नक्शा पास ना हो। जब चाहा जहां चाहा 4 कीकर के खूंटे गाड़े और अपने बाप की मिलकियत समझ के पानी का कनेक्शन भी ले लिया, बिजली का कनेक्शन भी ले लिया और इन तमाम लाइन लॉसेस का कौन बोझ उठाता है? आप होकर किसी के सामने झुक जाएंगे या किसी की ताकत से मरूब होकर अपने हक से दस्तबरदार हो जाएंगे। महाजर कौम ने बड़े बड़े सूरमाओं को, बड़े बड़े आमिरों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है और आज भी इस बात का दावा करते हैं कि अगर किसी के जहन में है कि ये सब कुछ होता रहेगा और कौम खामोश रहेगी, अगर किसी के जहन में ये है कि फला होता तो ये नहीं होता, फला होता तब भी होता, लेकिन इस कौम के महारे नौजवानों पर वो भी तकिया करता था, आफाक भी तकिया करता है। महाजिर नौजवानों में जब तक महाजिर माओ का दूध है, जब तक महाजिर बाप का खून उसकी रगों में, कोई इस कौम को गुलाम नहीं बना सकता, कोई इस कौम को झुका नहीं सकता। बहुत सारे लोग ये मेरी बातों से आस कर लेते हैं कि आप किसी कौम का दुश्मन है, आप किसी कौम से कोई दोस्त नहीं रखता, आप किसी कौम का दुश्मन नहीं, लेकिन वो अपनी कौम का भी दुश्मन नहीं है। वो अपनी कौम के साथ होने वाली नाइंसाफी और ज्यादती के ऊपर खामोश नहीं रह सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आप जब अपनी कौम के साथ होने वाली ज्यादती पर दुख का इजहार करता है, जुल्म पर मजम्मत करता है, एहतजाज करता है, तो लोग ये समझते हैं कि आप किसी कौम के खिलाफ है। अगर आप ये कहता है कि लाहौर जाकर देखो कि हमारे पैसों से लाहौर कैसे डेवलप हुआ है, जाके देखो सड़क की सड़कें कि वहाँ मोटरवे कैसे बने, और यहाँ की गलियां देखो, यहाँ की सड़कें देखो, यहाँ के मोहल्ले
देखो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। अगर वो इन नाइंसाफियों पर एहतजाज करता है तो पंजाबी के खिलाफ नहीं है, वो पठान के खिलाफ, वो बलोच के खिलाफ नहीं है, वो आम सिंधी के खिलाफ नहीं है, लेकिन होने वाली इन नाइंसाफियों को हमेशा उजागर करता रहेगा कि कौन सा तरीका है कि तुम लाकर आओ, दारू से लाकर यहाँ पर लोगों को पोस्टिंग कर दो। 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक जब तुम्हें लोकल लोगों को भर्ती करना है तो यहाँ के लोकल लोग भर्ती होंगे। अगर आप ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं तासुब कर रहा है। मैं ये चाहता हूँ और मैंने ये फैसला किया है, ये फैसला भी आपकी आरा की रोशनी में उसको हतमी शक्ल दूंगा। इस शहर में पैदा होने वाले पठान बच्चे, इस शहर में पैदा होने वाले पंजाबी बच्चे, इस शहर में पैदा होने वाले परवान चढ़ने वाले बलोच और सिंधी बच्चे, वो अगर इस शहर से मोहब्बत करते हैं तो तमाम कौमियतों के नौजवानों का एक कन्वेंशन होना चाहिए ताकि उनको ये बात समझाई जाए कि ये शहर बाहर से आकर तबाह मत करो, बल्कि इस शहर की बनावट में, सजावट में, इस शहर की तरक्की में अपना किरदार अदा करो। क्या तमाम कौमियतों के नौजवानों का कन्वेंशन होना चाहिए? आज इस बात का ऐलान करता हूं कि ये तासुर भी जाहिर होना चाहिए कि आफाक किसी के खिलाफ है। जो महाजिर बच्चे यहाँ पैदा हुए, जो पठान बच्चे यहाँ पैदा हुए, जो बलोची बच्चे यहाँ पैदा हुए, जो सिंधी और पंजाबी यहाँ पैदा हुए और यहाँ परवान चढ़े और जिनका ये शहर है, जो इस शहर से मोहब्बत करते हैं, उन तमाम नौजवानों का कन्वेंशन सिंध अर्बन ग्रेजुएट फोरम के प्लेटफॉर्म से इंशाअल्लाह ताला रमजान के बाद होगा, जिसमें इस फॉर्म को इस बाकी तमाम कौमियतों के साथ मिलकर इस शहर